हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन 1 पर। आज हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नए क्वेश्चन आए हैं ना, मतलब जो डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, जो सिलेबस से बाहर आ रहे हैं, जो सीजीएल 2024 की में कहीं भी नहीं दिखाई दिए, 23 में नहीं दिखाई दिए, लेकिन 2025 के जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ है उसमें दिखाई दिए हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं स्टेनो में भी वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आज हम सीजीएल के लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स और जिससे कि आप केवल 3 या 4 सेकंड में उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं, केवल इनके अलावा जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी, इन सब के क्वेश्चन और उनका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स केवल 2 सेकंड में। देखिए आप कैसे करेंगे। जब आपको रेशियो निकालना हो ना और उस पॉइंट्स में ये कहा गया हो वो वाई एक्सिस से डिवाइड हो या एक्स एक्सिस से डिवाइड हो। देखिए आपको क्वेश्चन क्या कहा गया है, कोई 2 पॉइंट है, ये 2, -2 और 3 और दूसरे कोऑर्डिनेट है उसके 3 और 7। इसको वाई एक्सिस मतलब यहां पे वाई एक्सिस के साथ डिवाइड किया गया है तो x की वैल्यू 0 होगी, y वैल्यू समथिंग होगी। तब आपको यह निकालना है कि रेशियो कितना होगा। आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको केवल एक डायरेक्ट पॉइंट देखना है। क्या, जब मुझे यहां पे y एक्सिस निकालना है ना, तो मुझे केवल x के पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। क्या क्या है, -2 और 3। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। कैसे करना है आपको, ये जो यहां पे सिंबल है देखना, x1 y1 x2 y2, तो आपको केवल यहां पे देखना है। अगर वो x1 नेगेटिव है तो इसका मतलब वो होंगे इंटरनली। अगर यहां पे x1 पॉजिटिव हो जाता तो उसका आंसर हो जाता एक्सटर्नली। समझ में आ रहा है आपको। मतलब अगर मुझे y एक्सिस का निकालना है तो मुझे x के पॉइंट ढूंढने हैं, और अगर मुझे x एक्सिस का निकालना है तो मुझे किसके ढूंढने होंगे, y एक्सिस। अगर ये x एक्सिस से डिसाइड होता ना तो इसका अर्थ ये, इसका आंसर क्या हो जाता फिर, -3 से पॉजिटिव बन जाएगा, 3 और 7, मतलब 3:7। अगर वो x एक्सिस से डिवाइड होता तो क्लियर। अगर x और y कोऑर्डिनेट से डिवाइड हो रहा है, एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, तो उसके रेशियो कैसे होंगे। पहला आपको y का निकालना हो तो पहले x का ध्यान रखना है, और x का निकालना है तो आपको y का ध्यान रखना है। मतलब जो सिंबल यहां पे है ना फर्स्ट पॉइंट में, यहां पे अगर दोनों नेगेटिव है तो आपको कोई चिंता नहीं करनी। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक्सटर्नली हो जाएगा। फिर से समझे आप। अगर कोई पॉइंट, जैसे मैंने लिख दिया 3 और 7 और दूसरा है 7 और 5, इससे डिवाइड होता है x एक्सिस से, ठीक है, x एक्सिस से डिवाइड होता है तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 होगी। तो आपको क्या करना है, y के पॉइंट ढूंढने हैं। यहां पे y कितना है, 7 5, और 7 किसका हो जाएगा, माइनस का। इसका मतलब ये एक्सटर्नली डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। और अगर ये माइनस का है तो इसका मतलब ये इंटरनली डिवाइड, रेशियो वही रहेगा। और अगर ये y एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो 0 और y हो जाएगा, तब मेरे पास x की वैल्यू आएगी, कितनी हो जाएगी, 3:7। ये एक्सटर्नली है क्योंकि यहां पे पॉजिटिव सिंबल है, नेगेटिव होता तो इंटरनली। तो ये मानता हूं आप सेकंड ही, मुश्किल से 4 या 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। लेकिन ये तो x और y का था। अब मैं पॉइंट पर आता हूं। अब यहां पे देखते हैं, जब कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तब आप कैसे सोल्व करेंगे। देखिए वो तो था x एक्सिस और y एक्सिस का, अब यहां पे दे रखा है कोऑर्डिनेट और मुझे निकालना इसका रेशियो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें से जो यहां पे देखिए x एक्सिस की वैल्यू क्या है, x1 x2 की 7, तो x2 माइनस जो कोऑर्डिनेट ऑफ दे रखा है ना वो 13/3। जो आंसर आया यहां पे कोऑर्डिनेट जो दे रखा है ना सेक्शन के बाद और इसका x1, इसको डिवाइड करना है आपको इससे। देखिए यहां पे 13/3 माइनस कितना हो जाएगा, 7 माइनस, तो इसकी वैल्यू हो गई 21 माइनस 13 मतलब 8/3 हो गया। दूसरा इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 9, इसका मतलब कितने बच गए 4/3। तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है इससे 8/3, तो मेरे पास हो गया 1/2, मतलब 1:2। बिल्कुल सिंपल और एक ही झटके में आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, चाहे वो किसी का भी हो। फिर से देखें, इसमें से इसको माइनस करना है,
7 माइनस 13/2 और ऊपर क्या आएगा 13/2 माइनस 3। मतलब x1 और x2 का यूज करके हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, वो भी जब रेशियो पूछा है और लेकिन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। यहां पे था रेशियो पूछा है लेकिन कोऑर्डिनेट नहीं, x एक्सिस और y एक्सिस से डिवाइड होता है, तो बिल्कुल 3 या 4 सेकंड में आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ये है कि एक ट्राइंगल से मिड पॉइंट दे रखे हैं और मुझे उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और या फिर उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जो बड़ी ट्राइंगल ABC है। देखिए एक सिंपल सी बात समझे आप, जब मुझे यहां पे कोऑर्डिनेट निकालने हैं ना, तो एक तरीका यह है कि मैं यहां पे x1 y1 फिर x2 y2 और x3 y3, और उससे मेरा क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन लगभग 1 मिनट ले जाएगा और इसलिए मुझे वो तो करना नहीं है, मुझे तो जल्दी क्वेश्चन करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं कोऑर्डिनेट से, क्योंकि यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट थ्योरम में ये एक पैरेललोग्राम बनेगा और पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो अब इनका बाइसेक्टर क्या होगा, देखिए यहां पे जो मिड पॉइंट होगा वो इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो यहां पे जो मिड पॉइंट आया, जैसे मान लो 3 + 2/2 मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं 5/2 और दूसरा कितना हो गया 4 और 1 5/2, ये हो गए। तो इसका भी मिड पॉइंट यही आएगा, ये x1 + 4/2 = 5/2। तो ये x की वैल्यू कितनी होगी, यहां पे 1, तो एक कोऑर्डिनेट हो गया 1, दूसरा कितना होगा ऐसे ही 5/2, y1 + 1/2 = कितना हो जाएगा 5/2। तो यहां पे y की वैल्यू कितनी होगी 4। तो एक तो 1 और 4 कोऑर्डिनेट हो गया। तो उसी तरह मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्ट जब मेरे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो मैं मिड पॉइंट दे रखे, मैं कोऑर्डिनेट अब की बार पैरेललोग्राम ये बना लेता हूं, और उसके बाद अगर ये भी नहीं आता है ना तो फिर मैं पैरेललोग्राम ये बना लेता हूं। तो उससे आप बिल्कुल सेकंड के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। और दूसरा, अगर इस ट्राइंगल का एरिया पूछा है ना, देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मिड पॉइंट और मुझे पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो हम क्या करेंगे, अब कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसका एरिया निकालें और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, पूरी ट्राइंगल ABC का आ जाएगा। देखे कैसे। और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का सबसे छोटा तरीका क्या है, जितने भी कोऑर्डिनेट आप मानो यहां से स्टार्ट करते हैं ABC या PQR, तो क्या लिखेंगे आप 1/2, आप डायरेक्ट ऐसा लिखें, जो पहला जहां से भी स्टार्ट कर रहे हैं, ये पहला है, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, देखिए 2 1 फिर 4 1 और फिर 3 4 और फिर उसके बाद वो रिपीट करेंगे फर्स्ट वाला 2 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से इनकी मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे, डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा एरिया। कैसे, 1/2, इसकी मल्टीप्लाई कितनी हुई, देखिए इधर राइट की तरफ 4 + 3 + 8 माइनस 2 + 16 + 3, तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, 8 और 4 12 और 3 15, तो 15 माइनस कितने हो गए 16 2 18 और 3 21, तो माइनस का 3/2, लेकिन एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए आपको पॉजिटिव दिखाना है, तो 3/2 यूनिट स्क्वायर। तो ये होगा आपका डायरेक्ट। और अगर इसका टोटल का पूछा है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब हो गया 6। आपने क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से 2 सेकंड में कर दिया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं केवल 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन करने के लिए आपके लिए लगातार लेके आते रहेंगे। अब दूसरा देखते हैं। अब यहां पे दे रखा है सेंटर्ड ऑफ ए ट्राइंगल लाई इन द ओरिजिन, मतलब ये जो सेंट्रोइड है ना, वो ओरिजिन में लाई करता है इस ट्राइंगल का। और सेंट्रोइड का फॉर्मूला आपको पता है, x1 + x2 + x3/3 और दूसरा y1 + y2 + y3/3। लेकिन आपको उस तरीके से क्वेश्चन नहीं करना है, आपको केवल ये देखना है जब सेंट्रोइड ओरिजिन पर लाई करता है ना, तो हमेशा इन दोनों का सम देखना है आपको। कितना हुआ, यहां पे देखें 8 - 8 + 9, इसका आंसर हुआ 1। और आपको क्या करना है, यहां सिंबल चेंज कर देना है, मतलब -1 आ गया यहां पे। दूसरा देखें 7 और 4 11, सिंबल चेंज करेंगे तो -11। अब मैं इसका डायरेक्ट क्या करना है आपको, फिर से समझे, जो कोऑर्डिनेट दे रखे उन दोनों का सम करो, जो आंसर आया उसको सिंबल चेंज कर दें, जो आंसर आया उनका सिंबल चेंज कर दें। सिंबल चेंज कर दिया, तीसरा कोऑर्डिनेट आ गया।
अब मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, वही 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x1 y1 इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा आंसर। तो क्या आंसर आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।